कहाँ दिक्कत सॉरी यही दिक्कत है ना। उत्सर्जन समझते हैं क्या होता है? उत्सर्जन घर में देखो, आप लोग सब्जी बनाते हैं तो लोग सब्जी खाता है, क्लियर। जब सब्जी बनता है नहीं तो बनाने के क्रम में मान लो आलू है नहीं, तो आलू को छील करके छिलका हटा दिया जाता है, ठीक है। तो पूरा आलू था, लेकिन जब उसको छीलने लगे तो क्या निकला उससे? छिलका निकल के खाइएगा कि न खाइए? खाइएगा कि फेंकिएगा? खाएंगे। छिलका को खाइएगा नहीं। छिलका को क्या कीजिएगा? फेंक देंगे। घर में रहेगा तो खराबी नहीं करेगा? करेगा। तो क्या उत्सर्जन हो गया उसका क्या हुआ? वही उत्सर्जन हानिकारक पदार्थों का निष्कासन। बात समझे? घर में रहेगा तो खराबी करेगा, पैदा करेगा, खराबी करेगा। तो वह क्या उत्सर्जन? छिलका क्या हो गया? उत्सर्जन कैसे निकला? आलू से। आलू क्या फायदे वाला चीज है कि हानि वाला चीज है? फायदे। लेकिन उसमें कुछ चीज है ना जो हानिकारक है, उसको क्या किया गया? हटा दिया गया। नहीं, उसी तरह से हम जो खाना खाते हैं ठीक है, उसमें जो है बहुत सारे चीज जो है हमारे लिए फायदेमंद होता है नहीं, और कुछ चीजें हमारे लिए नुकसानदेह होता है, हानिकारक होता है। तो शरीर उसको क्या करता है? निकाल देता है बाहर। पेशाब, पसीना नहीं, बाथरूम लैट्रिन जब जाते हैं तो ये सब क्या है? ये सब जो है अवशिष्ट पदार्थ है नहीं, और इसको जो है यानी हानिकारक चीज है, शरीर में रहेगा तो क्या करेगा? शरीर को नुकसान करेगा। शरीर इसको क्या करता है? बाहर निकाल देता है, भागो भागो यहाँ से। उत्सर्जन समझ में आया? नहीं, उत्सर्जन हुआ, एक होता उत्सर्जी पदार्थ, बाहर निकाल दिए, उत्सर्जन बाहर निकाल दिए, उत्सर्जन। और उस चीज का यदि हमारे शरीर के अंदर में निर्माण होता है तो वही होता है उत्सर्जी पदार्थ। क्लियर हो गया? समझ में आया? कोई दिक्कत है? उत्सर्जन और उत्सर्जी पदार्थ समझ में आया? जी सर। अब हमारे शरीर में जो उत्सर्जन पदार्थ जो बनता है नहीं, तो उसके लिए जो है जल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में। कौन? जल। समझे? क्या कि जो भी चीजें है वो अधिकतर जल में घुल करके तो बाहर निकलता है। मान लीजिए लैट्रिन जाते हैं, उसमें यदि पानी की मात्रा नहीं रहेगा, सूखा हुआ रहेगा, बाहर निकलेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना होता है? पानी, और उसके साथ पानी मिलेगा तो शरीर का पानी कम जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? पेशाब करेंगे पानी निकलेगा शरीर से, तो शरीर का पानी क्या होगा? कम जाएगा। तो शरीर में कभी पानी की मात्रा कम जाती है नहीं, तो हमको बाहर से पानी पीना पड़ता है। तो पानी हमेशा कहाँ? बाहर से पीते हैं। तो हमारा शरीर जो है जल को क्या करता है? पूरा एकदम संतुलित बनाए हुए रखता है नहीं, जहाँ जरूरत है वहाँ दे दिया, और जहाँ जरूरत है वहाँ ग्रहण कर लिया नहीं। तो इसको कहा जाता है जल संतुलन। पानी की संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? जल संतुलन। हाँ पूछिए। जब मनुष्य जन्म लेता है तभी से 70% उसके मतलब शरीर में पानी मौजूद रहता है। हाँ, उसके शरीर में उसी समय से रहता है। जब बच्चा का जन्म होता है तो वह बच्चा भी पानी में ही पलता है, वहाँ जो भी चीजें होती है। गाय को नहीं देखे? हाँ। गाय को देखे है कि जब बच्चा देती है तो बच्चा जैसे निकलता है एकदम पानी क्या होता है? निकल जाता है नहीं पढ़ा है जल ही जीवन? जी सर। बकलोल के बट मस्ती कहाँ की है? तुमको बहुत इज्जत से कहा है, इतना बढ़िया नाम दिया गया। उत्सर्जन समझ में आ गया? जी सर। उत्सर्जी पदार्थ समझे? जी सर। जो जिस चीज का जैसे आलू से छिलका निकला उत्सर्जी पदार्थ, बाहर फेंक दिया उत्सर्जन। बात समझा? घर में झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाया तो वहां से जो है बहुत कुछ निकला उत्सर्जी पदार्थ। क्या? उत्सर्जी पदार्थ। और उसको बाहर फेंक दिया उत्सर्जन। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ गया? बस इतना ही है उत्सर्जन। अब उसी को सीधे अपने शरीर में ले आओ। जो शरीर जो चीज हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होता है नहीं, जो हमारे लिए हानिकारक है, उत्सर्जी पदार्थ, उसको बाहर निकाल दिया उत्सर्जन हो गया नहीं, बाहर निकलता है। जल की इसमें आवश्यकता होती है, हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है
हम फिर जल की पूर्ति करते हैं, तो हमारा शरीर उसको कहा जाता है जल संतुलन। जल का मेंटेन करना क्या कहलाता है? जल संतुलन। ठीक है। अब इसमें जो हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ जो बनता है वह मात्र एक बनता है, वह एगो नहीं बनता। एगो बनता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और एगो बनता है अमोनिया। समझे? जब हमारा शरीर कोशिका से बना हुआ है, किससे बना? कोशिका से बना। अब कोशिका जो है उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वायुमंडल से ऑक्सीजन श्वसन में पड़े होंगे नहीं? ये तो डाउट क्लास है ना। श्वसन में पड़े होंगे कि हमारा शरीर जो है सांस लेती है, उससे ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर के अंदर जाता है, वही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन इसमें रक्त में मिल गया, रक्त का रंग लाल, रक्त का रंग वो रक्त क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है नहीं। और उसमें जो हीमोग्लोबिन होती है वही जो है रक्त को ऑक्सीजन को क्या करता है? उसमें से खींचते रहता है, ऑक्सीजन को खींचने का काम। और वही हीमोग्लोबिन जो है अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड लाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए क्या हानिकारक है नहीं? तो हानिकारक है। तो हम ऑक्सीजन जब अंदर जाएगा तो सब जो है ऑक्सीजन लेते जाएगा, जितना भी सेल्स है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन जो है लेते जाएगा। तो ऑक्सीजन कम जाएगा कि बढ़ जाएगा शरीर में? बाहर से जो है ऑक्सीजन लिए, ठीक है। शरीर के अंदर क्या? शरीर के अंदर करोड़ों जो है ये बैठा होगा, कौन? सेल, सूक्ष्म जीव। हमारा शरीर जो है सेल से बना है, उसमें क्या? उसमें सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा। करोड़ों सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर है भरा पड़ा। तो सब कहेगा भैया हमको ऑक्सीजन दो, हमको ऑक्सीजन दो। अंदर से जो ऑक्सीजन गया वो सब जैसे क्या हुआ? एक बार में इंसान 3.5 लीटर ऑक्सीजन अंदर करता है। हाँ, कस के सांस लेगा 3.5 लीटर ऑक्सीजन अंदर। नॉर्मली आधा लीटर, नॉर्मली कितना? आधा लीटर। दौड़ रहे हैं कितना? 3.5 लीटर शरीर के अंदर जाएगा, फेफड़ा एकदम दौड़ करके आएगा एकदम। अरे क्या हो रहा है यार? शरीर के अंदर ऊर्जा कम गया, और ऊर्जा ऑक्सीजन से बनता है। कहाँ? ऊर्जा गृह में, माइटोकॉन्ड्रिया में, वहीं ना हवा जाता है। समझा? तो यह जो है हमारे शरीर में बहुत सारा सेल्स है, तो वह जो हम जब ऑक्सीजन लेंगे तो सब सेल ऑक्सीजन को खींचेगा, ऑक्सीजन सब सेल जो है सो लेगा। तो सेल जैसे ही ऑक्सीजन लेगा तो कम जाएगा कि बढ़ जाएगा? शरीर के अंदर ऑक्सीजन क्या होगा? कमते जाएगा। जैसे जैसे वह खींचते जाएगा वैसे वैसे कमते जाएगा नहीं? तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम गया। अब देखो कोई भी जीव कुछ खाता है, वह सेल जो है सो ऑक्सीजन खाया तो कुछ ना कुछ उसके अंदर अवशिष्ट बनेगा ना, उसको पचाएगा तो कुछ तो परिवर्तन होगा ना। तो वही जो है सो परिवर्तन हो जाता है और वहाँ से जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। खाया गैस, हगेगा गैस, सिंपल बात। समझ? वह जो है ऑक्सीजन खाया और क्या क्या निकाला? अब कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गया नहीं? उसके बाद उसको जो है सो फिर से हीमोग्लोबिन लेता है, जिसको कहा जाता है क्या? डाइऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डाइऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन लेकर के गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के डाइऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं, वह फिर फेफड़ा को लाता है। हमारे शरीर के लिए हानिकारक है नहीं? जिस नाक से ऑक्सीजन जाती है उसी नाक से कार्बन डाइऑक्साइड बात समझ? क्लियर हो गया? एगो क्या निकला हमारे शरीर से? उत्सर्जन हुआ किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। एगो उत्सर्जन हुआ किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। एक उत्सर्जन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। अब जो है एक जो है सो हम लोग जब खाना खाते हैं तो उससे भी उत्सर्जन होता है, उससे होता है अमोनिया गैस। कौन सा? अमोनिया। अमोनिया। प्रोटीन टूटता है, वसा टूटती है। समझ? उससे क्या बनता है? अमोनिया। जैसे प्रोटीन टूटेगा क्या बनेगा? अमोनिया का निर्माण। सबसे खतरनाक गैस, सबसे विषैला गैस। यदि अमोनिया हमारे शरीर के अंदर रह गया तुरंत आदमी खत्म। बात समझे? तब यह जो है कि क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ है कि उत्सर्जन? यह क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। यह क्या हुआ? जब हम इसको बाहर निकालेंगे तब होगा उत्सर्जन। ये हमरे शरीर में बना, ठीक है। अब देखो हमारा जो
जीव विविधता जो है, इसके अंतर्गत आप जीवों का वर्गीकरण पढ़े होंगे क्लास 9 में, ठीक है। तो मुख्य रूप से देखो, एक जीव होता है जिसमें हम मानव लोग आते हैं, स्थलीय जीव है, वो स्थलीय जीव होता है, जलीय जीव होता है, और एक उभयचर जीव है। क्लियर है? स्थलीय, जलीय, उभयचर। एक होता है रेप्टिलिया और एक होता है एबीज। एक रेप्टिलिया और एक एबीज, ये सब वर्ग है, जीवों का वर्ग है, जिसके अंतर्गत कुछ कुछ जीवों को रखा गया, जिससे मिल रहा है उसमें रख दिया गया। नहीं, बर्टी बेटा है, बहुत सारा है, नहीं, लेकिन इसमें जो है ध्यान देना, वह जीव जो जल में, यह जो है जल में अत्यधिक घुलनशील, जल में अत्यधिक घुलनशील कौन होता है? अमोनिया। समझो, बने जैसे ही बना तुरंत जल में मिल गया, बनेगा किस में मिल जाएगा? जल में मिल जाएगा। जलीय जीव जो है डायरेक्ट इसको बाहर निकाल देता है, जलीय जीव डायरेक्ट इसी को बाहर निकाल देता है। तो जलीय जीव किसको बाहर निकालता है? अमोनिया को। जलीय जीव किसको बाहर निकालेगा? सीधे वो अमोनिया को बाहर निकाल देता है। समझ में आया? नहीं, अब देखो, अब आप पढ़े होंगे कि एगो यूरिया, सर जी पढ़ा होंगे एगो यूरिया, नहीं, यूरिया क्या है? यूरिया। यह यदि हमारे शरीर में रह जाएगा ना, मान जैसे हमारे शरीर में बनता है उस तरह से यदि बनेगा, और उसी अवस्था में यानी अमोनिया में रह जाएगा, हम लोग तुरंत मर जाएंगे, ज्यादा देर जिंदा भी नहीं जाएंगे। बात समझो, यही अमोनिया स्थलीय जीव में क्या होता है, मैमेलिया वर्ग में क्या होता है कि यूरिया में बदल जाता है। हमारा शरीर इसको किस में बदल देगा? यूरिया में बदल देगा। स्थल वाला जीव इसको जो है किस में बदल दिया? यूरिया में बदल दिया। बात समझो, यूरिया जो है इससे कम विषैला होता है, पानी में जल में घुलनशील यह भी होता है, जल में घुलनशील यह भी होता है, लेकिन क्या है कि इससे कम विषैला होता है, तो ज्यादा देर तक हमारे शरीर में रह सकता है। नहीं, तो हम इसको जो है ये यानी यूरिया जो है सो जल में मिलते जाएगा, नहीं, और जल जो है सो पेशाब के रूप में या पसीना के रूप में बाहर होगा, उसके माध्यम से यह यूरिया क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। क्लियर हुआ? तो मानव के शरीर में अमोनिया किस में बदल जाता है? यूरिया में। निकलेगा किस रूप में? यूरिया रूप में। नहीं, अब है एक जीव है और जिसको कहा जाता है रेप्टिलिया वर्ग का नाम सुने? रेप्टिलिया, एक होता है रेप्टिलिया और एक होता है एबीज। यह होता है रेप्टिलिया और एक होता है एम्फीबिया। एक रेप्टिलिया होता है, एम्फीबिया होता है। रेप्टिलिया क्या होता है? देखो, एम्फीबिया कहते हैं उभयचर। एम्फीबिया क्या कहते हैं? उभयचर। और रेप्टिलिया जो है यह उसी की प्रजाति का होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। उभयचर उस जीव को कहते हैं जो रहता है दोनों जगह, स्थल पर और जल पर, दोनों पर रहता है, लेकिन अंडा जो है वह देता है कहाँ? पानी में। अंडा कहाँ देगा? पानी। जब दोनों जगह रह सकता है और अंडा पानी में देगा तो उसको कहा जाता है उभयचर जीव। उसको क्या कहते हैं? उभयचर। लेकिन रहता है पानी में और अंडा देता है स्थल पर। नहीं, दोनों जगह, यह भी दोनों जगह रह सकता है, लेकिन अंडा कहाँ देगा? स्थल। उसको कहते हैं रेप्टिलिया। एक होता है एबीज वर्ग। एबीज वर्ग माने पक्षी। एबीज वर्ग माने पक्षी। तो रेप्टिलिया और एबीज के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं, जैसे मगरमच्छ, सांप हो गया, नहीं, तो या कबूतर उबूतर हो गया इसमें एबीज में। तो रेप्टिलिया में और एबीज में जो भी वर्ग, दोनों वर्ग में जो भी जीव आते हैं, वह जब उत्सर्जन करेगा किसका? अमोनिया का, नहीं, तो यह करेगा किस रूप में? यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल। क्लियर हुआ? यही ना पढ़ा था, अमोनिया पढ़ा होगा, यूरिया पढ़ा होगा और यूरिक अम्ल। अमोनिया कौन छोड़ेगा? जलीय। अमोनिया कौन छोड़ेगा? जलीय। ठीक है। यूरिया कौन निकालेगा? मैमेलिया लिखो, बर्टी बेटा,
पति बेटा नहीं, और होगा, और भी है बहुत सारा, नहीं और भी है उस सबको जो कीकुट में जो आता है या गोंगा होगा जो रहता है, हाँ नहीं। तो ये जलीय जीव है। इतना याद रखना कि एगो जलीय जीव हो गया, इसको हटा बताते जो जल में रहता है, अमोनिया डायरेक्ट बाहर निकाल देते, समझे। इसके अंदर जो बनेगा घोंगा हुआ सब इसी में आ जाएगा जलीय जीव में, ठीक है। यूरिक अम्ल में बदलेगा अमोनिया को, यूरिक अम्ल में निकालेगा कौन, रेप्टिलिया और एबीज, और जो बच गया वो सब किस में निकालेगा, यूरिया। अब स्थलीय जीव या पूरी भारतीय स्थलीय जीव में रेप्टिलिया तो दोनों में आ जाता है, एबीज जैसे उड़ने वाला में आ जाता है, तो यह भी तो स्थल पर न रहता है। अरे कितना हमेशा उड़ते रहेगा, कभी जैसे पंख दुखेगा, हम लोग हमेशा चलते रहते, कर दिया गया थक जाते हैं तो आराम करने के लिए तो यही बसेरा, उसका भी पक्षी का भी बसेरा यही। क्लियर हुआ, और क्या दिक्कत है, और कोई दिक्कत क्या है? अब इसकी यह जो उत्सर्जन जो हो रहा है, इसके लिए अब जैसे श्वसन पड़े तो श्वसन अंग पड़े, पाचन पड़े होंगे तो पाचन अंग पड़े होंगे, नहीं वह एक सिस्टम से होता नहीं। तो यहाँ भी सिस्टम, यहाँ भी क्या है सिस्टम, बिना सिस्टम का नहीं है, नहीं उसमें जो जो अंग भाग लेता है उसको कहा जाता है उत्सर्जी अंग, नहीं। और इसमें मुख्य होता है कौन, नेफ्रॉन।